नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? तो बच्चों, आज हम मैथ का चैप्टर 5 क्या यह एक जैसा दिखता है करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, इस चैप्टर में क्या लिखा है हम शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है कि चलो रंग की एक बूंद से पैटर्न बनाएं। मैंने ये पैटर्न रंग की एक बूंद से बनाए हैं, तुम भी इन्हें बना सकते हो। देखो बच्चों, इसने 2 पैटर्न बना रखे हैं जो इसने किसी रंग की बूंद से एक कागज़ पे बना रखे हैं। एक पैटर्न इसने बनाया और एक पैटर्न भी बनाया। तो बच्चों, आप बताओ, क्या ये दोनों पैटर्न एक जैसे दिखते हैं? बोलो बोलो। नहीं ना। तो हम भी चलो एक पैटर्न बनाते हैं। मैंने एक कागज़ लिया। हमने इस कागज़ को अब आधा कर दिया। आप भी मेरे साथ कर सकते हो। जैसे मैं आधा कर रही हूँ, आप भी आधा करो। ये मैंने इस तरह से आधा कर दिया। ठीक है बच्चों, अब मैंने क्या किया, इस आधे कागज़ को जब खोला तो ये एक लाइन सी दिख रही है ना आपको इस कागज़ के बीच में। अब मैंने क्या किया, इसमें एक बूंद इस तरह से डाल दी और मैंने इसे बंद कर दिया। तो देखो ये क्या बन गया। ओह, ये तो देखो एक जैसा डिज़ाइन लग रहा है ना दोनों तरफ, कि जैसे इस तरफ बना वैसे ही इस तरफ बना, है ना बच्चों। तो ये क्या बन गया, ये भी एक पैटर्न बन गया। तो ये क्या तुम इस पैटर्न को कुछ इस तरह से काट सकते हो कि आईने में पूरा चित्र बनाने लगे? तो आओ इसे काट के भी देखते हैं। देखो बच्चों, मैंने इस कागज़ को आधा आधा काट दिया है। अब देखते हैं कि जैसा आधा यहाँ बना है वैसा ही ये आधा ये है। तो चलो इसे हम आईने में भी देखते हैं। तो देखो ज़रा, लग रहा है ना जैसे पहले की तरह था वैसा ही ये डिज़ाइन दिख रहा है। आधा यहाँ आधा वहाँ। चलो मैंने आईना हटा भी दिया। तो आप अब जोड़ के देखो तो सेम वैसा ही बन रहा है ना। देखो ज़रा, है ना बच्चों, सेम दिख रहा है बराबर बराबर। तो हमने ये कागज़ को आधा करके एक पैटर्न बनाया है एक रंग की एक बूंद से। अब बच्चों, पेज नंबर 72 आपकी बुक के में देखेंगे कि इस पैटर्न को देखो। तो बच्चों, इस पैटर्न को ध्यान से देखो। इसमें पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है कि बिंदु रेखा इस आकृति को 2 आधे आधे भागों में बांट रही है। बिंदु रेखा बच्चों, ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है ना आपको, ये बिंदु रेखा है। ये वाली ये बिंदु रेखा है जो इस आकृति को आधा हिस्सों में बांट रही है। लेकिन जब इसे उस रेखा के साथ साथ मोड़ा जाएगा तो बायां आधा भाग, यानी कि इस रेखा से इधर वाले भाग को, ये वाला आधा भाग, बायां आधा भाग, जब इस रेखा से मोड़ा जाएगा तो ये बायां आधा भाग इस दाएं आधे भाग को पूरी तरह से नहीं ढक पाएगा। इसलिए ये दोनों आधे भाग ऐसे नहीं हैं कि वे आईने के आगे रखने पर पूरा चित्र बना सकें। तो आओ देखते हैं कि पहले इस आधे भाग को हम आईने में देखते हैं कि आईने में कैसा बना रहे हैं। आईने में क्या वैसा ही बन रहा है जैसा बुक में दिख रहा है? आओ देखते हैं। हम इस डॉटेड लाइन में के आगे हम शीशे को लगाते हैं, मिरर को लगाते हैं। तो लेकिन मिरर में कैसे दिख रहा है? देखो बच्चों ध्यान से, मिरर में हमें कैसे दिख रहा है? मिरर में हमें जैसा पोर्शन ये दिख रहा है, मिरर के अंदर भी वैसा ही दिख रहा है। हम भी अपने आप को मिरर में देखते हैं ना बच्चों, तो जैसे हम हैं वैसे ही हम अपने आप को सामने पाते हैं। तो मिरर में भी ये आधा पोर्शन देखने पर सेम वैसा ही दिख रहा है, लेकिन बुक में क्या वैसा दिख रहा है? आओ देखें, हटाएं। नहीं, मिरर में ये सेम नहीं दिख रहा है। अब इस वाले पोर्शन को देख लो। तो मिरर में जब हमने देखा तो हमें क्या दिख रहा है?
जैसा पोर्शन यहाँ है वैसा ही पोर्शन मिरर के अंदर दिख रहा है। तो यानी कि ये तो मिरर के अंदर ऐसे दिख रहा है, लेकिन हमें बुक में वैसा नहीं दिख रहा है। तो ये आकृति मिरर हाफ नहीं है। मिरर हाफ मतलब कि ये आकृति मिरर रखने पर सेम वैसी नहीं दिख रही है जैसी किताब में दिख रही है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों आधे भाग ऐसे नहीं हैं कि आईने के आगे रखने पर पूरा चित्र बना सके। अब हम दूसरी आकृति को देखते हैं। अब दूसरी आकृति को देखो। अगर तुम इसे बिंदु रेखा पर से मोड़ो तो दायां आधा भाग बाएं आधे भाग को पूरी तरह से ढक लेगा, और इसलिए ये दोनों आधे भाग आईने के आगे रखने पर पूरा चित्र बनाएंगे। देखो बच्चों, ये एक त्रिभुज का चित्र है। ठीक है, और ये डॉटेड लाइन यानी कि बिंदु रेखा है, और इस बिंदु रेखा के इस तरफ के आधे पोर्शन को अगर मैं मोड़ दूं, मान लो मैं मोड़ देती हूँ, तो वो इस वाले पोर्शन को, इस आधे पोर्शन को पूरी तरह से ढक लेगा। ठीक है, और ढकने पर वो इस तरह का चित्र बनाएगा, ये मतलब एक दूसरे को ढक लेगा। तो आओ देखते हैं कि आईने में भी क्या हमें वैसा ही चित्र दिख रहा है जैसे किताब में दिख रहा है। आओ देखो बच्चों, जब मैंने मिरर लगाया, देखो मिरर मैंने लगाया तो ये वाला आधा पोर्शन हमने जैसे मिरर में दिख रहा है तो हमारे पास किताब में भी वैसा ही दिख रहा है। तो मतलब जैसा इस तरफ दिख रहा है मिरर के अंदर भी वैसा ही दिख रहा है, और किताब में भी आधी ये डॉटेड लाइन की दूसरी तरफ वैसे ही ये चित्र दिख रहे हैं। तो यानी कि ये जो आकृति है, ये जो शेप है, वो मिरर हाफ आकृति है। तो देखो, जब हमने इसको हाफ भी कर दिया तो इसकी तरफ आईना रखने पर हमें वैसा ही चित्र इस तरफ मिरर में दिख रहा है। आप देख सकते हैं। आप देखिए बच्चों, मैंने मिरर इस तरह से लगाया तो देखो ये पूरी आकृति त्रिभुज बना रहा है जैसे इस तरह बनी है। तो ये क्या है, मिरर हाफ शेप है। अब क्या लिखा है कि अब इन चित्रों के लिए भी इसी तरह से सोचो। ये एक लड़की है जिसके पास बैग है। अब देखते हैं बैग के बीचों बीच भी क्या लगी है, डॉटेड लाइन लगी है, यानी कि इस बैग के भी दो आधे आधे भाग में बांटा हुआ है इस बैग को। अब देखते हैं इस डॉटेड लाइन के आगे हम मिरर लगाते हैं और देखते हैं कि जैसा बुक में दिख रहा है मिरर में भी वैसा ही दिखेगा। तो ये बच्चों मैंने ये लगा दिया। तो देखो, जब मैंने इस डॉटेड लाइन पे मिरर लगाया तो जैसा बैग का ये वाला पोर्शन इधर दिख रहा है वैसा ही उधर दिख रहा है, तो बुक में भी सेम वैसा ही दिख रहा है। यानी जैसा ये साइड है वैसी ही ये साइड है। तो ये मिरर हाफ है। तो जैसा मिरर में ये पोर्शन दिख रहा है, तो जैसे ये वाला पोर्शन दिख रहा है तो मिरर में भी वैसा ही दिख रहा है। तो ये दोनों भाग एक समान है। तो ये मिरर हाफ आकृति है। अब हम ये जो बॉय है, एक लड़का जो है, ये स्टारफिश को पकड़ रहा है। इस स्टारफिश के बीच में भी क्या किया गया है, एक डॉटेड लाइन लगा रखी है। अब इस डॉटेड लाइन के ऊपर भी हम फिर से मिरर लगाते हैं और देखते हैं कि ये वाला पोर्शन हमें मिरर में कैसे दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है सेम। तो और बुक में भी कैसा दिख रहा है, देखो सेम वैसा ही दिख रहा है जैसे मिरर में दिख रहा था। यानी जैसा ये वाला पोर्शन है दूसरी तरफ भी वैसा ही पोर्शन है, दायां भाग जैसा है वैसा ही बायां भाग है। तो ये आकृति भी क्या है, मिरर हाफ है। और बीचों बीच डॉटेड लाइन को के द्वारा जब इस आकृति को बांटते हैं तो ये दो बराबर भागों में बांट रही है और ये समान लग रही है। ठीक है, यानी कि दायां भाग जब हम बाएं भाग के ऊपर रखेंगे तो वो पूरा एक दूसरे को ढक लेंगे, जैसे इस त्रिभुज के इस पोर्शन ने इसको ढक दिया। तो इस तरह से हम ये समझेंगे कि ये मिरर हाफ आकृति कैसी होती है, तो और ये मिरर में कैसी दिखाई देती है। तो बच्चों, आप भी कुछ ऐसी आकृतियाँ बनाओ और उसको मिरर में देखो कि वो मिरर में कैसे दिखती है, और उसके कुछ डिज़ाइन अपने कॉपी पे बनाओ। ठीक है बच्चों।